हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के जो टॉपिक हमें कवर करना है, हमें एक पोलिनोमियल को एक दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझ लो, जैसे x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, अगर इसको मुझे डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, तो इसको जो हम डिवाइड करते हैं, मतलब जो डिवाइड करना सीखते हैं, इस मेथड का नाम जो कहलाता है वो कहलाता है का लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब हम एक पोलिनोमियल को ठीक है डिवाइड करते हैं एक दूसरे पोलिनोमियल से। तो इस डिवाइड करने की टेक्निक को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। ये px क्या है, ये gx क्या है, अब 1 मिनट में आप सब समझ जाओगे। स्टार्ट करें तो देखें, यहाँ पे सबसे पहले कुछ बात आपको समझनी है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो आज तक आपने डिवाइड किया होगा, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ पर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, सभी को पता है। यहाँ पे जो आता है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर। यहाँ पे जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिवीजर। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो हो गई। तो ये चीज़ तो आपको पता है, तो मैं बता क्यों रहा हूँ आपको। बताने का कारण ये है कि यहाँ पे जो यहाँ लिखा जाता है, मतलब जो हम डिवाइड करते हैं जिससे जो यहाँ लिखा जाता है उसे हम बोलेंगे px। क्या बोलेंगे, px। ठीक है ना, और जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को कहा जाएगा rx। जो क्वोशिएंट यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे हम qx, और जो डिवीजर है उसे हम बोलेंगे gx। समझ में आ गया मैंने क्यों लिखवाया। ठीक है ना, तो यहाँ जो लिखा होता है उसे हम gx बोलते हैं। मतलब जब कभी पोलिनोमियल में gx लिखा हो तो समझ लेना ये वाला टॉपिक है। px ये होगा, qx ये होगा और rx ये होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड होता है, मतलब px होता है, वो इक्वल होता है gx के इंटू qx प्लस rx। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। चलिए जी एक एग्जांपल लेते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे मान लो यही वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका ये जो है ऊपर वाला ये px है, 3x स्क्वायर 7x प्लस 2, और जो नीचे लिखा है वो हमारा है gx, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमें gx को px से डिवाइड करना है। मतलब सिंपल सी बात है, gx को लिखिए आप यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझना, ये डिवीजन अच्छी तरीके से आना चाहिए। px है आपका x पावर 4 3x स्क्वायर 7x प्लस 2। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने हैं आपके, वो रूल्स को मैं यहाँ लिखते हुए चलूँगा, ध्यान से देखते रहना। रूल्स फॉर डिवीजन, ये कोई रूल्स लिखे हुए नहीं है मेरे अपनी तरफ से जो, ठीक है ना, वो है आपके, कोई वैसे नहीं है, सॉरी। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपको, सबसे पहला पॉइंट है जो x स्क्वायर माइनस 1 है, सबसे पहला काम होता है हमें पहली टर्म्स को टारगेट करना है। ध्यान रखना, टारगेट फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म को टारगेट करना है। अब फर्स्ट टर्म को टारगेट का मतलब क्या है, आपको ये पहली टर्म काटनी है, कैसे भी काटो, चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, कुछ भी करो, बस ये वाली टर्म कटनी चाहिए हर हाल में। तरीका देखो क्या है, जैसे आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर चेक करना सिंपल, यहाँ पे पावर कितनी है 4, यहाँ पावर कितनी है 2। ध्यान देना, यहाँ पे पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है, तो इन दोनों पावर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो जो ये पावर 2 का डिफरेंस है उसको ऐसे लिख दो x पावर 2। समझा क्या कहा मैंने, जैसे x पावर 2 और x पावर 4 इन दोनों डिफरेंस कितना का है, पावर 2 का डिफरेंस है, तो x पावर 2 लिख दो। अब ध्यान देना, जो आपने ये x पावर 2 लिखा है, इस x पावर 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी इस पूरी टर्म से, x स्क्वायर माइनस 1 से। जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1 से आप करोगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x पावर 4। मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना कि जब हम x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ देखो दोनों का बेस तो सेम है, तो 2 2 4, पावर को ऐड कर दो। बस क्या करना है, पावर को ऐड करना है। तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करूंगा तो x पावर 4, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दो, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो आप, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो, क्या आएगा, एक्स पावर 4।
एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे लिखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। दूसरा रूल ध्यान रखना, सेम डिग्री अंडर सेम डिग्री। इस लाइन का मतलब समझना क्या है। इस लाइन का मतलब मैंने यहाँ लिखा है सेम डिग्री अंडर सेम डिग्री, मतलब सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री आनी चाहिए। अगर सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री आनी चाहिए, अगर नहीं आती है अदरवाइज राइट आउटसाइड, राइट आउटसाइड, उसे सबसे बाहर लिख दो। क्या लिखो, उसे सबसे बाहर लिख दो आप। सब बात आ गई। तो इस चीज़ को समझाने के लिए एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर 3 ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पावर ले लेता हूँ, ये पावर में 3 कर रहा हूँ, जिससे आपको ये वाला स्टेप समझ में आ जाए, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज करा है। देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से की तो एक्स पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखो सेकंड रूल क्या कहता है कि सेम डिग्री अंडर सेम डिग्री। क्या यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कहीं भी एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने कहा अगर सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री नहीं आ रही है तो उससे बिल्कुल बाहर लिखो आउटसाइड, मतलब इसी लाइन में लिखना है, ध्यान देना, इसी लाइन में सबसे बाहर लिख दो एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है अब आपको साइन इंटरचेंज करने हैं। क्या करने हैं, साइन इंटरचेंज। अब ध्यान से समझना, साइन इंटरचेंज, जैसे एक्स की पावर 4 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस। ध्यान रखना, साइन उसी का चेंज करना है जिसकी आपने मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करके जो आया उसी का ही सिर्फ साइन चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से कि एक्स पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर की 1 से कि एक्स स्क्वायर, यहाँ कहीं एक्स स्क्वायर नहीं था इसलिए इसे बिल्कुल ही मैंने बाहर लिख दिया। अब ध्यान दो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री आती है, जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है वो ये है, तो पहले इसको लिख लो। अब जो साइन चेंज हो गया, ध्यान देना यहाँ पे 3 साइन हो रहे हैं, प्लस का साइन, प्लस और माइनस, बीच वाले साइन को इग्नोर करना है। ध्यान देना, मिडिल साइन को इग्नोर करना है, ये याद रख लो आप, मिडिल साइन को इग्नोर करना है, ठीक है, मिडिल साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या आपका बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जो आपका रिमाइंडर आया है, चौथे में ध्यान देना, जो रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर में जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म के साथ जो साइन है, जो फर्स्ट टर्म के साथ जो साइन है उसको आपको लेना है कहाँ, क्वोशिएंट में। ध्यान देना, देखो ये रिमाइंडर आया निकल के, इस रिमाइंडर की पहली टर्म ये है, इस पहले टर्म के साथ साइन कौन सा है, प्लस का साइन है, जो साइन यहाँ है वही साइन आपको यहाँ लगाना है। ध्यान देना, जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर की पहली टर्म के साथ जो साइन है उसी साइन को आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, यहाँ 3 है, नहीं है, तो सेम करने के लिए 3 लिखो। यहाँ पावर कितनी है, पावर 3 है, और यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ एक पावर की जरूरत है तो एक पावर लिख दो। अब 3x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से करो तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, और 3x मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 3 बन जाए 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3x। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, हमारा ये माइनस हो जाएगा। अब साइन चेंज करो कि रूल्स हमारा क्या कहता है, साइन को इंटरचेंज करना है, तो ये प्लस है, माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, मिडिल साइन को इग्नोर करो, इसका मतलब यही है, देखो 1 2 3 साइन हो गए, 3 साइन के अंदर बीच वाला साइन कौन सा है आपका, माइनस साइन है, तो इस साइन को भूल जाओ। अब इस वाली टर्म का जो साइन है वो कौन सा है, ये प्लस का साइन है, कौन सा साइन है, प्लस का, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 10x और प्लस 2, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर को लिख लो। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस लिख दो। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या आएगा खाली हमारा 1, क्योंकि देखो ये भी पूरी एक टर्म है एक्स स्क्वायर, ये भी एक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर,
और 1 की 1 से करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपका 10x, 2 और 1 3, ये आपका रिमाइंडर आ गया निकल के। आ गई बात समझ में नहीं आ गई? ठीक है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको इन जो ये रूल्स हैं इन रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल्स क्या कहता है? पहला रूल्स ये कहता है कि आपको फर्स्ट टर्म को टारगेट करना है। पहले टर्म को टारगेट करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे कुछ भी करें, वो आपको करना है। ठीक है, उसके लिए आपको पता है जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो आपको 2 पावर का डिफरेंस है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। फिर जो ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हो उस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्या करनी है? पूरे से मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से की तो एक्स पावर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर की 1 से की तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरा रूल क्या कहता था कि सेम डिग्री अंडर सेम डिग्री, मतलब सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री आनी चाहिए। अगर यहाँ पे डिग्री 4 है तो 4 के नीचे 4 ही लिखोगे, किसी और डिग्री को नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की 1 से की तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इन किसी भी टर्म्स में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल ही आउटसाइड लिख दिया। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है? साइन इंटरचेंज। साइन को चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो। तो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया। उससे अगला रूल क्या कहता है? क्या कहता है कि आपको मिडिल साइन को इग्नोर कर देना है। भाई पहला साइन, दूसरा साइन, और जो चेंज किया, मतलब जो चेंज करके आया अब उस साइन को लिया जाएगा, बीच वाले साइन को नहीं लेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ जाएगा। जो सबसे ग्रेटर पावर होगी इसको सबसे पहले लिखोगे। पांचवा रूल क्या कहता है? सॉरी, चौथा रूल, रिमाइंडर जो है, ये आपका रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर की जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आ गई, इस फर्स्ट टर्म के साथ जो साइन है उसी साइन को आप क्वोशिएंट में लगाओगे। ठीक है, बाकी वही स्टेप दोबारा से सारे आप फॉलो होंगे। आगे बात समझ में? ये आप जब तक डिवाइड करते रहोगे, जब तक रिमाइंडर, जब तक जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर की जो वैल्यू है इससे, मतलब रिमाइंडर आया है 10x, इस जो x की पावर यहाँ क्या है 1 है और यहाँ x पावर क्या है 2 है, जब ये पावर इससे स्मॉलर आ जाएगी रिमाइंडर की तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा qx की वैल्यू जो आई है वो आई है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो रिमाइंडर आया है वो है 10x प्लस 3। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको रीड करना, 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से करके देखना, कोई सा भी कुछ भी ले लेना, कोई पॉलिनोमियल जो मन का उल्टी सीधी पावर कुछ भी ले लेना, किसी से भी इसको डिवाइड करके देख लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।